पर्वत का वो भाग जो पवन के सामने है उसको बोलते हैं पवनाभिमुख भाग, मतलब विंड वार्ड साइड। ये विंड वार्ड साइड है। और इसके बिल्कुल अपोजिट मतलब विपरीत स्थान के ऊपर जो भाग है उसको बोलेंगे विंड ली साइड। वाष्प से लदी हुई पवन है, मोस्ट एयर जिसको हम बोलते हैं, वो पर्वत के इस भाग के साथ टकराती है, मतलब विंड वार्ड साइड जो पवन अभिमुख भाग है उसकी तरफ टकराती है, तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। तो वाष्पीकृत पवन है जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है, तो उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर कम क्यों होता है कि एक नॉर्मल सा है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, सामान्य तापह्रास्त्र जिसको बोलते हैं हम, कि जब अगर हम 1000 मीटर या 1 किलोमीटर हम ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से पवन जैसे जैसे ऊपर उठ करके ऊपर की तरफ उठती है तो उसका टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट और लेते हैं हम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे का विपरीत संबंध होता है इनके बीच में। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, और जब टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो जैसे जैसे पवन ऊपर की तरफ उठती है टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने ड्यू पॉइंट पे आ गई है, मतलब ओशांक पे आ गई है, और उसके बाद में वर्षा होना शुरू हो जाती है। तो वर्षा किधर होती है, विंड वार्ड साइड की तरफ वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही पवन है जब विंड वार्ड साइड को क्रॉस करके और विंड ली साइड की तरफ जाती है, तो विंड ली साइड की तरफ या पवन विमुख भाग की तरफ जाती है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर एक तो इसके अंदर जो वाटर वेपर थे वो कम हो जाते हैं, इसके अंदर उतनी ह्यूमिडिटी नहीं होती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वैसे कम हो जाती है। दूसरा क्या है कि पवन ऊपर उठती है तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जैसे ही पवन इसको क्रॉस करके और नीचे की तरफ उतरेगी तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो वर्षा नहीं करेगी। इसलिए जो विंडली साइड की तरफ का जो भाग है इसको बोलते हैं वर्षा छाया क्षेत्र। ये पूरा क्या है, ये रेन शैडो एरिया है, वर्षा छाया क्षेत्र है। वर्षा छाया क्षेत्र है हमेशा विंड ली साइड की तरफ पाए जाते हैं, और वर्षा अधिक किधर होती है, वो विंड वार्ड साइड पवन अभिमुख क्षेत्र की तरफ होती है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम, ये इंडिया का मैप है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है जिसको हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट है ये, जो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जो वेस्टर्न घाट के साथ टकराती है, तो वेस्टर्न घाट से वेस्ट की तरफ का जो भाग है वो क्या है, वो विंड वार्ड साइड है, विंड वार्ड साइड है ये। और यहाँ पे वर्षा जो हमारे पश्चिमी तटीय मैदान हैं, यहाँ पे वर्षा होती है मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, मतलब वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जबकि पश्चिमी घाट से पूर्व की तरफ का जो भाग है वो विंड ली साइड है, ये विंड ली साइड है, और वहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। वहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर, एवरेज एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो आप देख सकते हैं कि विंड वार्ड साइड और विंड ली साइड में है कितना डेविएशंस आ जाता है रेनफॉल के अंदर। तो ये वर्षा छाया क्षेत्र है, मीन्स रेन शैडो एरिया है। इसी प्रकार का एक रेन शैडो एरिया पाया जाता है लद्दाख और तिब्बत के अंदर पाया जाता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत है, जब मानसून पवनें जब आके टकराती हैं हिमालय पर्वत के सामने, तो ये हिमालय पर्वत का कौन सा भाग है, ये विंड वार्ड साइड है। विंड वार्ड साइड के ऊपर है बहुत अधिक वर्षा होती है, और जैसे ही पवनें हिमालय को क्रॉस करके आगे की तरफ जाती हैं तो उनमें ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण है वहाँ पे वो वर्षा नहीं कर पाती हैं, और वो क्या बन जाता है, रेन शैडो एरिया बन जाता है। तो इस प्रकार से रेन शैडो एरिया के लिए मुख्य रूप से 3 फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं। एक तो रिलीफ है, उच्चावच है,
पर्वत का भाग जो है, जो सामने होगा वहाँ पे वर्षा अधिक होगी, और दूसरी तरफ वाला जो भाग है विंडली साइड वाला है वहाँ पे वर्षा कम होगी। इसी प्रकार से टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों एक साथ काम करते हैं। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब तक 100% नहीं होती है तब तक वर्षा नहीं होती है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कब होगा, जब उसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने से ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। लेकिन विंडली साइड के ऊपर है, पवन नीचे की तरफ उतरती है तो टेम्परेचर कम नहीं होता है। विंडवार्ड की साइड जो है, विंडवार्ड जो पवन के अभिमुख वाला जो क्षेत्र है, सामने वाला जो भाग है, वहाँ पर पवन ऊपर चढ़ती है तो टेम्परेचर उसका कम होता है। टेम्परेचर कम होने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और वहाँ पे वर्षा अधिक होती है। तो इस प्रकार से है, इसको हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया। थैंक यू।